हेलो एवरीवन। दिस इज डॉक्टर नितिन पांडे, फिजियोथेरेपिस्ट। आप लोग जानते ही हैं हम लोग एनाटॉमी के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं। तो लास्ट जो वीडियो आपने देखी थी वो हमने ह्यूमरस तक देखी थी। जो हमारी लास्ट क्लास थी ह्यूमरस तक हुई थी। हमने क्लेविकल कर लिया है, स्कैपुला कर लिया है और ह्यूमरस कर लिया है। और हमने इन बोन्स के जो पार्ट्स हैं वो पढ़ लिए हैं और उनके ऊपर जो मसल अटैचमेंट है वो पढ़ लिए हैं। अब जो जिन मसल्स के नाम आए हैं वो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा डिटेल एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने ये क्लास कंडक्ट की है, कि जिसमें मैं आपको कुछ कुछ मसल्स के बारे में ज़्यादा, अभी हम लोग जस्ट अपर ह्यूमरस तक कवर कर रहे हैं। लोअर ह्यूमरस हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोग अभी करने जा रहे हैं मसल्स ऑफ क्लेविकल, स्कैपुला एंड अपर ह्यूमरस, इनके ओरिजिन एंड इंसर्शन। और इसमें हम लोग कौन कौन सी मसल्स कवर करेंगे? डेल्टॉइड, trapezius, pectoralis major, sternocleidomastoid, subclavius और sternocleidomastoid। इन मसल्स के बारे में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, जो आपको एक अच्छे तरीके से समझा देगी कि मसल्स बेसिकली कैसी हैं। और एक मसल की डीप एनाटॉमी कर लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप पेशेंट को भी सही से समझा पाएँगे, खुद भी समझ पाएँगे कि अगर कोई इंजरी होती है, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, या फिर उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए, या उसका एक्शन कैसे हो सकता है। डिटेल एनाटॉमी से आप मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं डेल्टॉइड मसल के बारे में। ये डेल्टॉइड मसल है। अब ये देखिए, ये स्कैपुला बोन है, ये स्कैपुला की स्पाइन है, और ये आगे क्लेविकल का लेटरल पार्ट है। हमने इसका ओरिजिन पढ़ा था कि स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे के साइड से ओरिजिन होती है, थोड़ी बहुत यहाँ एक्रोमियन से होती है, और थोड़ी बहुत क्लेविकल के लेटरल साइड से होती है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ओरिजिन है लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, लेटरल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला, यहाँ से ओरिजिन हुई। अब ये पूरे ये मसल के फाइबर हैं, ये देखिए, ये ह्यूमरस को पूरा कवर करते हुए ये लास्ट में एक इंसर्शन होता है। वी से डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस का आप स्ट्रक्चर देखिएगा दोबारा से, उसमें आपको डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी मिलेगा। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में ही ये जाकर इंसर्ट इंसर्ट होती है। तो ये एक पूरी पिक्चर है डेल्टॉइड मसल की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप ये हमेशा याद रखें कि जो मसल है वो हमेशा अपने इंसर्शन से एक्ट करती है। कि फॉर एग्जांपल, अब डेल्टॉइड ऑरिजिन तो यहाँ पे हुई, इंसर्ट यहाँ पे हुई, तो जब भी मसल को एक्शन करना होगा तो इंसर्शन को ऑरिजिन की तरफ खींचा जाता है। मसल एक्शन यही है कि इंसर्शन जो है वो इसकी तरफ होगा। अब आप अगर इसको ध्यान से समझें तो जो डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड का देखिए, ये मिडल फाइबर है, ये पोस्टीरियर फाइबर है, ये एंटीरियर फाइबर है। तो जो ये वाला मिडल फाइबर है, जब ये इंसर्शन पे एक्ट करेगा, डेल्टॉइड मान लीजिए ये जो पार्ट है ये डेल्टॉइड है, ये जब यहाँ पर आपका डेल्टॉइड का इंसर्शन है तो ये इंसर्शन को अपनी तरफ खींचेगा, तो अबडक्शन मूवमेंट होगी। सेम वे डेल्टॉइड का जो एंटीरियर फाइबर है उसको जब यूज करेंगे तो फ्लेक्शन मूवमेंट होगी, और जो पीछे वाला फाइबर है उससे एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको समझ लें कि ऑरिजिन इंसर्शन कैसे है। अब नेक्स्ट में हमारे टॉपिक में आती है ट्रेपीजियस मसल। अब मैं आप लोग को ट्रेपीजियस मसल की तरफ लेके चलता हूँ। इस इमेज में आपको ट्रेपीजियस मसल दिखाई गई है। जो ये आप इस साइड वाली एक ट्रायंगुलर शेप बड़ी बोन मसल देख रहे हैं, ये यहाँ चल रही है, यहाँ से इधर गई, और इधर से, ये पूरी की पूरी ट्रेपीजियस मसल है। जो आप ये राइट साइड वाला देख रहे हैं, ये ट्रेपीजियस को हटाकर, यहाँ पे ट्रेपीजियस हटाई हुई है, उसके नीचे का पोर्शन है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे नीचे ये लेटिसमस डॉर्साई मसल है। लेटिसमस डॉर्साई का नाम स्केपुला में आया था, छोटा सा नीचे इंसर्शन है, आप जाके देखिएगा इंफीरियर ट्रायंगल में इसका इंसर्शन होता है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेपीजियस की। तो ट्रेपीजियस में आप जब इसका ओरिजिन पढ़ेंगे, अभी हमने ओरिजिन नहीं पढ़ा है, लेकिन जब ओरिजिन पढ़ेंगे तो वो यहाँ स्पाइन से निकल रही होती है, स्पाइन के लेटरल साइड से निकल रही है, और थोड़ी बहुत ये ऊपर स्कल से निकल रही है। ये तो सारा इसका ओरिजिन हुआ। और ये ओरिजिन होकर हमने इसका इंसर्शन पढ़ा था। आप स्कैपुला का स्पाइन का इंसर्शन पढ़िएगा, यहाँ पे इस जगह पे आके इंसर्ट हो रही है ट्रेपीजियस मसल। और
ये वाली भी ऐसे आके, और ये पूरा जो ट्रेपीजियस का जो इंसर्शन है वो हमने स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे पढ़ा था। तो अब सेम वे इसके भी एक्शन में ये बेसिकली स्कैपुला को स्टेबलाइज करती है। तो आप अपना ट्रेपीजियस मसल का पूरा देख लीजिए कि ये जैसे लिखा हुआ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ट्रेपीजियस मसल, कि नीचे जाने वाला ट्रांसवर्स पार्ट होता है जो इस तरीके से फाइबर चलते हैं, और असेंडिंग पार्ट यानी कि कुछ पार्ट है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, कुछ पार्ट है जो ऐसे चल रहा है, और कुछ पार्ट है जो नीचे जा रहा है। हर पार्ट अपनी अपनी तरफ पुल करेगा। ये वाला डाउन करेगा स्केपुला को, ये वाला अंदर की तरफ करेगा, ये वाला ऊपर की तरफ करेगा। तो कुल मिला के ट्रेपीजियस स्केपुला स्टेबलाइजर है कि स्केपुला को थोरेसिक वॉल के साथ चिपका के रखने का काम जो है वो ट्रेपीजियस मसल करती है। ट्रेपीजियस हमने डेल्टॉइड देख लिया, ट्रेपीजियस देख लिया। ट्रेपीजियस के बाद हम जा रहे हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल पे। आपको मैं पेक्टोरल मेजर की इमेज दिखा देता हूँ, ये रही। पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन हमने एक क्लेविकल में हमारा यहाँ पे आया था, मीडियल पार्ट ऑफ क्लेविकल। ये थोड़ी सी इमेज बाई चांस धुंधली है, मैं फिर भी आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल हाफ ऑफ क्लेविकल, यानी कि मीडियल हाफ, मीडियल का मतलब था अंदर वाला। हमने लेटरल का पढ़ लिया था, यहाँ से डेल्टॉइड जा रही थी और मीडियल से अपना पेक्टोरलिस मेजर निकल रही है। तो यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, और जब आप स्टर्नम पढ़ेंगे तो स्टर्नम के यहाँ से भी पेक्टोरलिस मेजर निकल रही होती है। एक फाइबर इसका आकर यहाँ गया, हमने ह्यूमरस में यहाँ पे इसका इंसर्शन पढ़ा था। यहाँ पे 3 मसल्स थी, आप एक बार उसको दोबारा रिवाइज करिएगा। 3 मसल्स के अटैचमेंट है, जिसमें से एक ये पेक्टोरलिस मेजर है। तो एक फाइबर यहाँ से आया और एक फाइबर यहाँ से आया, इस तरीके से इंसर्ट होती है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। हमने एक इंटरट्यूबरकुलर सल्कस पढ़ा था ह्यूमरस में, जिसका जो लेटरल लिप है वहां पर इंसर्ट हो रही है पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो आप इससे देख के ये समझ सकते हैं कि ये जो मसल है ये इंटरनल रोटेशन भी करा सकती है और अडक्शन भी करा सकती है। तो ये जैसे जो हमारी जो नॉर्मली जो चेस्ट मसल कहते हैं वो बेसिकली पेक्टोरलिस मेजर ही होती है। पेक्टोरलिस मेजर के बाद आती है स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड, शॉर्ट फॉर्म में एससीएम भी बोलते हैं लोग इसको। बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है। यहाँ पे आप देखेंगे स्कल के बेस से चली और नीचे आई, थोड़ी सी यहाँ पे स्टर्नम पे अटैच हुई और थोड़ी सी क्लेविकल पे। हमने क्लेविकल की अटैचमेंट में, आप क्लेविकल की फिर से अटैचमेंट पढ़िएगा, उसमें आपको मिल जाएगा स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे ये जो मसल है यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू होकर आकर यहाँ अटैच हो गई। कई बार आपको पेशेंट मिलेंगे जिनकी नेक टेढ़ी हो जाती है, अचानक से सुबह सो के उठे टेढ़ी हो गई, तो वो ज़्यादातर जो एससीएम मसल है ये टाइट हो जाती है। स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड इतनी स्टिफ हो जाती है कि वो नेक को, इधर वाली टाइट होगी तो ये अपनी तरफ दबाएगी, इधर वाली टाइट होगी तो अपनी तरफ दबाएगी। तो एक तरीके से ये एक्शन या ये एक्शन स्टेर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल का है। तो स्टेरोडोमास्टाइड आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आती है सब क्लेवियस मसल। सब क्लेवियस की इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत, ये भी बहुत छोटी सी मसल है। सब क्लेवियस, सब का मतलब हुआ नीचे, और क्लेवियस यानी कि क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे से चल रही होती है। आप देखिए छोटी सी मसल है, क्लेविकल के अटैचमेंट में हमने पढ़ा था इसका इंसर्शन, कि ये यहाँ पर आकर अटैच होती है और ये स्टर्नम से निकल रही होती है, स्टर्नम से निकलकर क्लेविकल पे जाने वाली सिंपल स्टर्न अपना सब क्लेवियस मसल है ये। सब क्लेवियस के बाद हमारी लास्ट आती है स्टर्नोहॉइड मसल। स्टर्नोहॉइड है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये रही स्टर्नोहॉइड, मतलब स्टर्नम और हॉइड मसल, ये आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के। हॉइड बोन होती है यहाँ पर, हॉइड बोन जो है, और ये स्टर्न अपना स्टर्नम है, यहाँ से चल के यहाँ जाने वाली मसल स्टर्नो हॉइड मसल है। छोटे मोटे नेक की फ्लेक्शन के, नेक फ्लेक्शन वगैरह में भी ये यूज़ होती है, और कई जगहों पे ये स्टेबलाइजर की तरह भी यूज़ होती है। बहुत कम कंडीशन में जब पेशेंट दिक्कत में है तो
ये मसल ब्रीदिंग में भी हेल्प करती है। कई बार पेशेंट को फोर्सफुल ऐसी वाली ब्रीदिंग करनी होती है कि वो ये वाली मसल अपनी स्टर्नो व्हाइट मसल है, जो कि ब्रीदिंग में भी कभी कभी हेल्प करती है, रेगुलर रूटीन में नहीं करती लेकिन कभी कभी करती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया अपनी ये सारी मसल्स के बारे में। पेक्टोरलिस मेजर हो गई, ट्रेपीजियस हो गई, डेल्टॉइड हो गई, स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड हो गई, सबक्लेवियस हो गई और स्टेर्नो व्हाइट मसल हो गई। आप इस चीज़ को बार बार देखते रहिए। पहले पहले आपने अटैचमेंट पढ़नी है, वो वाला जो पुरानी वीडियोस है दोबारा देखनी है, वहाँ से कोरिलेट करके इन मसल्स को देखना है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे ये आपका क्लियर होता रहेगा और ये आपको लाइफ लॉन्ग याद हो जाएगा और ये फ्यूचर में क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बहुत यूज़ होने वाला है। थैंक यू। तो हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम आगे रेडियस और अल्ना के बारे में पढ़ेंगे, आप वो भी ध्यान से देखिएगा।